हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम मैथोलिक। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ बातें देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम डिवाइड कर रहे हैं, एक फ्रैक्शन ले लिया हमने 10/2। इसका मतलब है 2 10 को डिवाइड करेगा। ये कितने टाइम्स आएगा? 2 5 10। हमारा रिमाइंडर आया 0। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 7/5। इसका मतलब 5 से 7 डिवाइड होगा, 5 1 5। रिमाइंडर हमारा 2। अभी रिमाइंडर 2 आ गया तो हम क्या ले सकते हैं? डेसिमल लिया तो यहाँ 0 आ गया एक, 5 4 20। तब भी हमने देखा कि रिमाइंडर हमारा क्या आया? 0। इसका मतलब जब हमने इनका डेसिमल एक्सपेंशन किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 7/3। हमने 7 को 3 से डिवाइड किया, ये जाएगा 2 टाइम्स, हमारा आ गया 6, ठीक है। रिमाइंडर आ गया हमारा 1। फिर से हम क्या कर सकते हैं? पॉइंट लगा के इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 9। रिमाइंडर इज 1। अगेन 0, 3 3 9। अगेन रिमाइंडर 1 0। इस तरीके से हम करेंगे तो हमने देखा हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा। ये आगे चलता रहेगा, 3 3 से डिवाइड होता रहेगा और हमारा रिमाइंडर हमेशा 1 आता रहेगा, ठीक है। तो जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए, एक पॉइंट के बाद जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल हमारे किसके थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। किसी भी पॉइंट पर हमारा रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, पूरा डिवीजन टर्मिनेट हो जाए, तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और हमने यहाँ देखा कि हर एक डिवीजन करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था? 1। तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो हो गया हमारे डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप। पहला है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमारी थ्योरम 1.5 है। इसका स्टेटमेंट क्या है? लेट x बी अ रेशनल नंबर। अगर हमने x क्या मान लिया? रेशनल नंबर। अगर x रेशनल नंबर है तो इसे p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। जहां q डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई रेशनल नंबर की बात। अब उन्होंने बोला लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। इसका मतलब q p को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो x को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की में, ठीक है। वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स, ठीक है। अब स्टेट में यहां तक तो क्लियर हो गया कि वो कोप्राइम हो। अब उसके बाद क्या बोल रखा है? एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। हमें इस q के बारे में बोल रखा है। जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो q को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 की पावर n 5 की पावर m। अब कैसे कर सकते हैं? हमने पिछले एग्जांपल देखा था 10/2। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा था? टर्मिनेट। तो 2 को 2 की पावर 1 लिख सकते हैं ना। तो उसने यही बोला है q को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n 5 की पावर m। जरूरी नहीं है दोनों फैक्टर होने चाहिए। अगर 2 की पावर n है तब भी हमारा क्या हो? डिनोमिनेटर q अगर 2 की पावर n में है तो ये क्या होगा? टर्मिनेट होगा। अगर ओनली 5 की पावर m में है तब भी टर्मिनेट होगा, और दोनों बोथ हैं तब भी टर्मिनेट होगा, ठीक है। बट 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा था 10/3। इसका प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये 3 की पावर 1 ही तो है, इसलिए हमें साफ पता चल रहा है ये हमारा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। तो थ्योरम यही है कि अगर x कोई रेशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, हमने क्या माना? ये कोई रेशनल नंबर है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, जैसे 0.5 है,
ये टर्मिनेटिंग है, इसका आंसर 0.5 आएगा। तो इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p और q दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए और q को हम 2 की पावर n और 5 की पावर m में रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, अगर ये q 2 की पावर n और 5 की पावर m में रिप्रेजेंट हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हमारी थ्योरम है 1.6। ये थ्योरम है लेट x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी अ रेशनल नंबर। हमने क्या माना, x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू कोई रेशनल नंबर है, सच डेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। अगर x कोई रेशनल नंबर है और इन्होंने गिवन दे रखा है कि q को 2 की पावर n और 5 की पावर m में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ऑलवेज टर्मिनेट। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है, हम किसी भी फ्रैक्शन को देखकर हम बता सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो 10/8, हमें इसे एक्चुअल डिवाइड नहीं करना, तो हमने क्या देखा, क्यू को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 का जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 8, 2 की पावर 3। इसका मतलब इसे 2 की पावर n और 5 की पावर m में रिप्रेजेंट किया गया है। अगर q 2 की पावर n और 5 की पावर m में रिप्रेजेंट हो सकता है, तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा। चेक कर लेते हैं। 8 1 8, रिमाइंडर इज 2, डेसिमल 8 2 16, रिमाइंडर इज 4, 0, 8 5 40, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हमारी थ्योरम है 1.7। इसमें है अगर x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और q के जो प्राइम फैक्टर्स करेंगे वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में रिप्रेजेंट नहीं हो रहे, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम केवल डिनोमिनेटर से पता लगा सकते हैं कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। अगर q 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ रहा है तो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं आ रहा तो हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें क्या करना है, डिवाइड नहीं करना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमें एक्चुअल डिवाइड करके नहीं बताना, हमें केवल डिनोमिनेटर से चेक करना है। ठीक है, पहला नंबर है हमारा 13/3125। इसमें क्यू क्या है हमारा, 3125। इसके प्राइम फैक्टर्स देखो, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि जो हमारी यूनिट डिजिट है वो हमारी क्या है, ऑड है। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। चेक कर लेते हैं। 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। ये अगेन 5 से डिवाइड होगा। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, तो हम 3125 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। ठीक है, तो हेयर द डिनोमिनेटर is of the form 5 की पावर m। अगर 5 की पावर m में है तो hence the decimal expansion of 13/3125 is terminating। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17/8। हेयर q इज इक्वल टू 8। यहाँ क्या है, q 8 है। 8 के जब हम फैक्टर्स करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा इतने, तो हम q को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ठीक है, फिर वही तरीका, द डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर n, hence decimal expansion of 17/8 is terminating। ये भी क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 64/455। यहाँ 455 के हम फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। ये 5 से डिवाइड होगा 91 टाइम्स। ठीक है, अब ये नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से जाएगा 13 टाइम्स, ये 13 से जाएगा 1 टाइम। तो हम Q यहाँ क्या था, 455। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 × 7 × 13। ठीक है, तो यहाँ क्या पता चला कि जो Q है, डिनोमिनेटर है, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं है। 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं है, तो द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m, hence decimal expansion is non terminating। ये क्या होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 15/1600। 1600 के फैक्टर्स करेंगे, ये 2 से जाएगा 800 टाइम्स, ये अगेन 2 से जाएगा 400 टाइम्स, ये अगेन 2 से डिवाइड होगा 200 टाइम्स, 100 टाइम्स, 50 टाइम्स, 25 टाइम्स। अब ये जाएगा 5 से, 5 टाइम्स और 1 टाइम्स। तो 1600 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 और 5 की पावर 2। ठीक है, अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m है तो ये क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5th 29/343। 343 के फैक्टर्स निकालते हैं, सम करके देखते हैं। 7 और 3 10, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं, ये 49 टाइम्स आएगा, ये 7 टाइम्स डिवाइड हो रहा है और ये 1 टाइम। तो हमने Q 343 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 7 की पावर 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमारा 6th पार्ट है 23/2 की पावर 3 × 5 स्क्वायर। यहाँ साफ दिख ही रहा है, जो Q है, Q क्या है, 2 की पावर 3 × 5 स्क्वायर। ठीक है, तो Q हेयर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m and 5 की पावर n, hence decimal expansion
इज टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। 7th पार्ट है हमारा 129 अपॉन 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 5। यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के अलावा यहाँ क्या है? 7 की पावर 5 है। तो यहाँ 2 की पावर n और 5 की पावर m में q नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। 8th पार्ट है हमारा 6/15। अब देखो, हमारा जब हमने थ्योरम पढ़ी थी उसमें बोला था जो हमारे p और q हैं को प्राइम्स होने चाहिए। ठीक है। यहाँ क्या ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं? ये 3 2 6, ये 3 5 15। ठीक है। अब चेक करना है हमें q क्या है हमारा? 5। तो ये 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। अगर हम 6/15 को चेक करने बैठते तो 3 × 5 हो जाता, बट उसने कंडीशन जो थ्योरम है वो p/q के बारे में क्या दे रखा है? वो को प्राइम से, इसलिए हमें इन्हें रिड्यूस करना है और ये रिड्यूस होकर 2/5 की फॉर्म में आ गई। ठीक है। अब हमारा 9th पार्ट है 35/50। फिर चेक करना है p और q क्या हमारे को प्राइम्स हैं? अभी नहीं है, ये डिवाइड हो सकते हैं। 5 7 35, 5 10 50। ठीक है। अब चेक करना है q क्या है हमारा? 10। इसका प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 5। तो इसका मतलब ये 2 की पावर n और 5 की पावर m में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। टेंथ पार्ट है हमारे पास 77/210। ये किससे जा सकता है? 7 से 11 टाइम्स, ये जाएगा 30 टाइम्स। 30 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये जाएगा 2 से 15 टाइम्स, ये 3 से 5 टाइम्स, ये 5 से 1 टाइम। ठीक है। तो 30 को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 × 3 × 5। 2 और 5 के अलावा भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 2 की पावर n और 5 की पावर m में q को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।